हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। आज मैं अपनी इस क्लास में जो हम एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर, उसमें मैं भी नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को भूल चुके हैं। तो हमने कमिटमेंट भी किया था कि एक क्वेश्चन इसका पर डे करेंगे और हमें करना पड़ेगा। तो उसी को लेकर एक वीडियो बना रहा हूँ। सब बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जैसा हो सकता है क्लास में हम इसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक मैंने वीडियो डाली है, सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है हमारे अकाउंट्स में, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। एक प्रोजेक्ट फाइल है वो कम की गई है और बिजनेस स्टडी में है उसके अंदर सिलेबस मार्केटिंग में से काफ़ी कम कर दिया गया है, जिस वजह से बचा हुआ सिलेबस हमारा कुछ खास बचा नहीं है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक की। इलस्ट्रेशन 57 टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर व्हेन फॉर फीचर ऑफ शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जब हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, और जो डिफॉल्टर है प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये हमारा इसमें पॉइंट है। तो देखेंगे जरा, 10,000 शेयर है, 100 रुपीज़ का एक, और यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम है, 50 एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, और उसके बाद कॉल मनी। तो 35 है, प्रीमियम इंक्लूड है तो 25 प्लस 10। एप्लीकेशन 15,000 शेयर के लिए हमें रिसीव हुई है, और इसमें से कह रहा है 2500 डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, मतलब उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, उनका मनी वापस कर दिया। बचे 12,500 एप्लीकेशन, इनको कह रहा है प्रोराटा बेस पे हमने अलॉट कर दिया रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को 10,000। तो 2,500 शेयर पे हमारा सरप्लस मनी आएगा इनटू 50। इसके बाद मिस्टर ए एक डिफ़ॉल्टर जिसको 400 शेयर अलॉट हुए थे, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया। तो प्रोराटा कैटेगरी एक ही कैटेगरी है हमारे यहाँ पे, उससे बिलोंग करता होगा ये वाला। तो देखो जरा यहाँ पे 10,000 शेयर इस कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे। एक शेयर 100 रुपीज़ का है और 10 रुपये प्रीमियम है। 3 टुकड़ों में उसने पैसा कंपनी ने कॉल किया है। तो एप्लीकेशन पे 50, 35, 25, तो प्रीमियम यहाँ पे 10 इंक्लूड है। इसके बाद हमें जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 15,000 शेयर के लिए हुई है। तो कैटेगरी हमारी कैसे बनी? एक कैटेगरी वो कह रहे हैं कि 2,500 जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कैटेगरी 12,500 वालों को 10,000 शेयर अलॉट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2,500 पर एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ के हिसाब से 50 रुपीज़ के हिसाब से 1,25,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहे हैं। 1,25,000 रुपीज़ ये हमारे एक्सेस मनी हो गई, जिसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। फिर अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि एक 400 शेयर का होल्डर है, 400 शेयर जिसको अलॉट हुए थे मिस्टर ए, उसने यहाँ पे क्या नहीं पे किया, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, दोनों चीज़ पे वो डिफॉल्ट है यहाँ पे दोनों अमाउंट पे। और हमने यहाँ पे इसको उठा के फॉरफिट कर दिया, और फॉरफिट करने के बाद हमने इसको री इशू कर दिया 105 में। यहाँ पे हमने री इशू कर दिया। तो पहले फॉरफिट किया फिर री इशू किया। तो एक काम करेंगे, इसने अप्लाई कितने के लिए किया ये निकालना जरूरी है, क्योंकि हम ये देखेंगे ना कि उसने फालतू पैसा कितना भेजा उसका अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई कितने के लिए किया, देखो इस कैटेगरी को यूज़ करके 12,500 अप्लाइड ऊपर, अप्लाइड निकालना तो अप्लाइड ऊपर रखना, अगर लॉटेड निकालना होता तो लॉटेड ऊपर रखते, अपॉन 10,000। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे 15 ऊपर रख देते, 15 वालों को 10 नहीं, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उस कैटेगरी की आपने एप्लीकेशन उठानी है और उस कैटेगरी की आपने अलॉटमेंट उठानी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 शेयर की एप्लीकेशन निकालनी है हमने, 500 आपकी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पे। तो ये 500 के लिए अप्लाई किया, 100 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपकी,
और एक्स्ट्रा अमाउंट की अगर बात करूं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो अमाउंट बना आपका 100 इंटू 50, ये आपका कितना बन गया 5000, जो आपका कहाँ एडजस्ट होना है अलॉटमेंट पे। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्रीमियम का हमारे इस क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बात पे, इस वर्किंग पे, वर्किंग हमारी कॉमन ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी देखेंगे जरा आगे। मैं वर्किंग नोट बनाता हूं एक बार। सबसे पहला वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। ठीक है, जो प्रोराटा कैटेगरी की होती है। इसके बाद मैं निकालता हूं सरप्लस मनी, जो हमने ऊपर निकाली है इधर, यहां पर देख सकते हो आप। तो ये वाली हमारी जो सरप्लस मनी है, थोड़ा सा कलर गलत था, तो ये देखेंगे जरा यहां पे। तो टोटल सरप्लस मनी 2500 इंटू 50, और हम इसको टुवार्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद दूसरा हम निकालेंगे अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट मनी हमारी जो यहां पे बनती है, 10,000 शेयर हमने इशू किए थे पब्लिक को, और हमने यहाँ पे 35 रुपीज़ के हिसाब से कॉल करने हैं, तो 3,50,000 रुपीज़ हो जाएंगे, माइनस जो आपकी पहले आ चुकी है एडवांस, ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। कितनी रिसीव हो चुकी है 1,25,000, ये जो हमने निकाली है ना, ये रिसीव हो चुकी है। इसको आप यहाँ पे माइनस करो 125, देन यू विल गेट कि 2,25,000 जो रिमेनिंग है, जो आना था। अब इसमें से पता है ना, वो माइनस करेंगे जो हमें नॉट रिसीव है, जो हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाओ, या इसको आप यहीं पर भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अगर मैं नॉट रिसीव अगर मैं निकालता हूँ, या अनपेड बोलूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो नॉट पेड बाय एक्स है वो अमाउंट निकाल रहे हैं। उसकी टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी बनती थी आप देखो ना, उसको हमने कितने शेयर बेचे थे। क्वेश्चन में कहा है कि होल्डर ऑफ 400 शेयर, 400 शेयर का होल्डर है वो, और 400 पे 35 रुपए के हिसाब से, हेलो इधर 400 पे 35 के हिसाब से 35 है ना, तो 14,000 हमारे बनेंगे यहां पे, माइनस जो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट आया। इसके लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, उसकी 100 है, 500 के लिए अप्लाई किया ना उन्होंने, तो 100 बनी, 100 पे एप्लीकेशन बनी, 50 के हिसाब से 5,000 पे बने, तो 9,000 पे इसके नॉट रिसीव है, 9,000 पे इसके नॉट रिसीव है। तो 9,000 मैं यहां पे माइनस करूंगा, 2,16,000 पे हमारे यहां पे आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम यहां पे करते हैं। 10,000 शेयर पे जब हमने इनको इशू किया है, तो एप्लीकेशन तो 15,000 के लिए आई है ना, सॉरी, तो 15,000 पे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की जनरल एंट्री, हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, क्या एंट्री बनेगी? डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 15,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई बाय 50, 7,50,000। देन सेकेंड जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है ना, इस पोर्टली को खोलने की एंट्री, जिसमें से सबसे पहले शेयर कैपिटल में जाएंगे पैसे, और कितने, जितने हमने शेयर इशू किए, हमने यहाँ पे कितने शेयर इशू किए हैं 10,000, तो 10,000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए। फिर आपको पता है कि जो हमने अलॉटमेंट पे लेकर गए 125 उसमें से, और जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया बैंक, ठीक है बेटा, तो कितनों को रिजेक्ट किया 2,500 को, 2,500 पे 1,25,000 रुपए।
फिर थर्ड एंट्री आपने शेयर अलॉटमेंट मनी मंगवानी है, क्या जनरल एंट्री होगी? Share allotment and debit to share capital account. 125 सॉरी 10,000 इंटू 35 3,50,000 और 250 आपके कैपिटल के हैं और 1 लाख आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ एंट्री की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारा जो अमाउंट यहाँ पे बनेगा, जो अलॉटमेंट पे रिसीवर है, वर्किंग नोट में हमने जो निकाला है 2,16,000 रुपये, ये हमारा अमाउंट है। तो 2,16,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिफ्थ जनरल एंट्री क्या? फर्स्ट कॉल क्या एंट्री बनेगी? Share first call account debit to share capital account. तो 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 25 2,50,000। तो भैया तुम लोग है ना जो वीडियो देखोगे इस टाइम बैठे यहाँ पे, जब मैं दोपहर को टाइम देता हूँ तो उस टाइम तुम्हें भी देखना। नहीं सर हमने तो सवेरे देख ली थी, ये उसी का नतीजा है, देख ली थी हमें तो आती होगी। इसका जनरल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो नहीं आया अमाउंट उसको रिड्यूस कर दीजिए। 400 शेयर 10,000 नहीं है, 2,40,000। अब जो यहाँ पे फॉर फीचर की, अभी मैं मॉर्निंग में बच्चों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे वो गलती क्या कर रहे हैं? शेयर कैपिटल डेबिट, पहली बात यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बता रहा हूँ 400 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से 400 शेयर फॉरफिट किए ना, जितने हमने कॉल किए 40,000 रुपये, प्रीमियम नहीं आई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितने शेयर पे नहीं आई? 400 शेयर पे, ठीक है ना। और प्रीमियम पर शेयर कितना हमारा यहाँ पे? 10 रुपये, 4,000 रुपये। इसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये हम बैलेंस से निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट पे जो नहीं आया हमने निकाला ना, अलॉटमेंट पे क्या नहीं आया, कितना नहीं आया। नॉट रिसीव 9,000 रुपीज, 9,000 उसने पे नहीं किए। टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000, 44 माइनस 19 25। ठीक है बेटा, एक बात का ध्यान रखना, आपको इतना तो मालूम है कि अलॉटमेंट के हमने सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। इस वाले पॉइंट को मैं एक बार जो वर्किंग नोट मैंने बनाया था यहाँ पे नॉट रिसीव का, उस तरफ जाना चाहूँगा और इसको मैं एक बार यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको बिल्कुल अलग से समझाता हूँ मैं आपको। ये वाला यहाँ पे नया थोड़ा सा पॉइंट है, यूज थोड़ा कम होता है बट अच्छे से समझना है यहाँ पे इसको। नॉट रिसीव टोटल अलॉटमेंट 14,000। आपको ये बात तो मालूम है क्या? 14 में कितने कैपिटल है और कितने प्रीमियम है? कैसे? ये देखो 25 रुपये आपकी कैपिटल, 10 रुपये प्रीमियम, 400 इंटू 25 10,000, 400 इंटू 10 4,000। ये आपकी कैपिटल है और ये प्रीमियम है। ये आपको इस वर्किंग नोट में कर लेना चाहिए। ये नहीं समझ आए दोबारा देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया वीडियो में, इस पॉइंट में कुछ नहीं किया। 14,000 में बता दिया, 10,000 कैपिटल है और 4,000 प्रीमियम है। अब जो 5,000 रुपये है, हम सीधा कह रहे प्रीमियम नहीं आई, 5,000 रुपये तो पहले आए हुए ना। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैपिटल का और उसके बाद प्रीमियम का रिकवर मानना है। इसका असर कहां पड़ेगा? तो बेटा मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, जैसे इसके 5,000 रुपये आए हैं, 5,000 रुपये पहले हम कैपिटल के पूरे करेंगे। अब देख रहे हो आप, कैपिटल के 5,000 रुपये बच गए और 4,000 के प्रीमियम के पूरे बाकी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रीमियम नहीं आया। मानकर चलिए यहां पे एक्स्ट्रा 5,000 रुपये नहीं आते, यहां पे आते 7,000 रुपये।
पहले 7,000 रुपये में से कौन सा अमाउंट पूरा करोगे? कैपिटल का। तो आप देख रहे हो 3,000 रुपये कैपिटल का बाकी है और 4,000 रुपये प्रीमियम का बाकी है। तो प्रीमियम डिफॉल्ट में वहां पे 4,000 रुपये आएगा फॉर फीचर वाली एंट्री में। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे 7,000 रुपये नहीं, यहां पे आया 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो 10,000 रुपये पहले आप कैपिटल के पूरे कर लो, कैपिटल का कुछ नहीं बचा। प्रीमियम के आपके कितने बाकी है? 4। तो वहां पे डिफॉल्ट में 4,000 प्रीमियम के आएंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा निकल आता है कि वहां पे एडवांस हमारे 12,000 रुपये आए हुए हैं, 10 कैपिटल 2 प्रीमियम। तो अब ये प्रीमियम के कितने बच गए? 2। तो जो हमारी ये एंट्री बनी है फॉर फीचर की, यहां पे फिर हमारे यहां पे डिफॉल्ट प्रीमियम का 2,000 आएगा। बच्चे यहां पे 4,000 ही लिखाते हैं। तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन में हमने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वाला इतना हिस्सा आप दोबारा से इस वीडियो में देख लेना, अच्छे से समझ लेना। हर वीडियो में बनाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है बेटा, थैंक यू।